नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा फार्म में। आज इस चैनल की दूसरी वीडियो में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आती है उसका मैं जवाब दूंगा कि इस बायोफ्लो के सेटअप में टोटल कितना खर्चा आता है। तो उसी के ऊपर आज बात करते हैं कि अगर लंबी डिटेल में आना जाते हुए अगर बात करें तो इसका जो आप सेटअप का खर्चा लगा सकते हो कि आपको 4 रुपये 1 लीटर पर खर्चा पड़ता है। 4 रुपये कैसे होगा, ये मान सपोज़ कीजिए अगर आपके पास 10,000 लीटर का टैंक है तो अगर आप 10,000 को 4 से गुणा करोगे तो 40,000। अगर आपके पास 15,000 का टैंक लगाना चाह रहे हो तो 60,000 इसका खर्चा हो गया। तो इस जो खर्चे में आपका इंक्लूड क्या क्या होता है, तो उसमें आपका आयरन मैश भी आ गया कि आप जो सपोर्ट दोगे टैंक को वो भी इसमें खर्चा आ गया। आपकी तारपुलिन का खर्चा भी आ गया। आपका एरिएशन का खर्चा भी आ गया। इसमें आपका वाटर इनलेट का खर्चा भी आ गया। और जो ये आपका शेड है जो आपका जो शेड है इसमें उसका खर्चा इसमें इंक्लूड है। और इसके अंदर जैसे आपने सामने देखा, इसके अंदर आपका सीड का और फीड का एक हार्वेस्टिंग तक जो 7 से 8 बिने लगेंगे आपको, उसका खर्चा इंक्लूड है इसमें। तो सिंपल सा एक आप इसमें कैलकुलेशन है कि जितने भी 1,000 लीटर का जितने भी लीटर आप सेटअप लगाना चाह रहे हैं उसको आप 4 से गुणा कर दें। तो ये अप्रोक्स, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सही खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेटली उतना ही खर्चा आ जाएगा। 15,000 गुना 4, 60,000 पे विद सीड विद फीड आपका खर्चा आ जाएगा। और ये आपका एक फसल के बाद, एक हार्वेस्टिंग के बाद ये आपका खर्चा ये कम हो जाएगा। आपका खर्चा 2 रुपये के करीब रह जाएगा। ये 2 रुपये के करीब आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी जो आप ये शुरू में स्टार्टिंग कर रहे हो इसके अंदर आपका सेटअप एक बार तो लग गया, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट उसके अंदर जुड़ गई है। तो अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमने सीखी है कि अगर सेटअप लगाने पे सबसे ज़्यादा जो आदमी गलती करता है वो कहाँ कहाँ वो उसको गलती सुधार लेनी चाहिए, जो हमने भी की है। जो नया नया जो आदमी आएगा इसमें, वो एंटरप्रेन्योर आएगा, वो भी गलती करेगा। तो सबसे गलती क्या, मैं आपको शेड दिखाना चाहूँगा। पहला जो शेड था हमने बांस पे बनाया था ये। तो बांस के बनाने के कारण क्या हुआ, बना दिया क्योंकि कोई कितनी गाइडेंस नहीं थी हमारे पास, बांस का शेड लगा दिया। तो जब क्या हुआ कि जब यहाँ तूफ़ान, यहाँ बरसात, जब भी तूफ़ान और बरसात का मौसम आया तो वो शेड पहले ही सीज़न में वो काफ़ी वो टूट गया। तो ये इन्वेस्टमेंट ये सारी ख़राब हो गई। दूसरा जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये ग्रीन नेट का हम जो इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन नेट का इस्तेमाल करते हैं। जो एडवाइस होता है कि आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, तो मेरी जो आपको ये सलाह है कि आप ग्रीन नेट का कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये एक सीज़न के अंदर, ये अभी आपको शिवचरण जी दिखाएंगे। आप देख रहे हो कि अब इसका ये एक सीज़न ये हमने 2 बार बदल लिया। ये हमने जो बदला था इसका तूफ़ान में, आपने देखा हमने इसका तूफ़ान में इसका क्या हाल होगा, क्योंकि ये इसमें जो वियर टियर है सबसे ज़्यादा है। इसमें फटने का, ये फट भी जाएगा, ये फटेगा बड़ा जल्दी। और ये आपको महंगा पड़ता है, कम 28 रुपये के करीब पड़ता है आपको। जो ये शेड है वो 90% के करीब है। तो अपने जो इस ग्रीन नेट के जरिए आप इसके अंदर सीमेंट का, जो सीमेंट की आप इसकी जगह जो आप सीमेंट की चादर का इस्तेमाल कीजिए। वो मैं क्यों बोलता हूँ कि इसमें आपका जो गर्मियों में ये कम गर्म होगा, ये क्योंकि गर्मियों में इसमें गर्मी कम आएगी। अगर आप तो लगाने का फाइबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो एडवाइज नहीं है क्योंकि उससे काफ़ी तपेगा। तो आप इसमें सीमेंट की चादर जो आती है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, उसका इस्तेमाल कीजिए आप। अब एरिएशन, जो सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है न्यू कमर से, वो एरिएशन में ये दो पाइपें हैं। ये 2 पाइपें हैं। ये पीवीसी पाइप है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, और ये है सीपीवीसी पाइप जिसको इस्तेमाल आपने ज़्यादातर देखा। अगर आपके घर में हीटर है, हीटिंग है, अगर वाटर हीटर है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो इसका जो टेम्परेचर जो बियर कर सकती है, जो ये टेम्परेचर बियर कर सकती है 90 टू 120 डिग्री तक इसका ये टेम्परेचर बियर कर सकती है। तो मैं जो आप सीपीवीसी की जगह आप पीवीसी की जगह आप पीवीसी जो पाइप का इस्तेमाल सिर्फ वाटर इनलेट में करें। कभी भी इसका इस्तेमाल आप उसके अंदर एरिएशन के अंदर ना करें, क्योंकि जब आपका एरिएशन पंप है ये कंटिन्यूस चलता है काफ़ी, तो इसका जो टेम्परेचर है 50 से 60 के बीच, 50 के 60 के बीच ये आपको ये पाइप को गर्म कर देता है। तो जो नॉर्मल पाइप है, जो
तो आपने CPVC पाइप का जो ये है इसका इस्तेमाल करें। ये आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, पर आपको ये कम से कम जब मैंने ख़रीदी थी ये 28 रुपये फुट आई थी। तो इससे क्या हुआ कि एक तो ये हीट नहीं होती और आपका लीकेज होना काफ़ी, रूट ब्लोवर है ये। तो जब भी आप प्रेशर पाइप का इस्तेमाल करें तो काफ़ी यूट्यूब चैनल में देख रहा था कि वो जो सजेस्ट करते हैं आपको एक प्लास्टिक की पाइप जो 4 इंची पाइप है उसका सजेस्ट करते हैं। आप उसका प्रयोग कभी ना करें। आप जब भी इस प्रेशर पाइप का इस्तेमाल करें तो ये लोहे की हो, PVC की पाइप इस्तेमाल करते हो तो वो गर्म होकर उसमें दरा गर्म होकर फट जाती है। आप क्या करना है, आप क्या एक पाइप लीजिए, जैसे ये 5 इंची पाइप है तो आप किसी भी वेल्डर से इसको वेल्ड करा सकते हैं। जैसे मैंने ये वेल्ड करा रखी है, तो आप ये इसका इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने आपको ये कोस्टिंग बताई थी इसमें एरिएशन पंप, मैश का, तारपुलिन का, फीड का, सीड का, प्रोबायोटिक का, और मेडिसन का, इसमें सारा आपका खर्चा इंक्लूड हो गया। पर मेरा थोड़ा सा इसमें बजट बढ़ गया था, क्योंकि जब ये लैंड लिया था तो इसमें तो हमने सब सिक्योरिटी पर्पज़ से इसमें ये मैश, ये 4 द्वारी हमने सब जगह करवा दी है। तो ये इसका क्या था कि यहाँ थोड़ी नील गायें थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो उस पर्पज़ से ये, और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कोई कोई जानवर, कोई आदमी, कुछ भी, कोई बाहर का बंदा ना आ सके। और जो इस सेटअप में हमने इंक्लूड क्या किया कि हमें आपको स्टोरेज के लिए, जैसे आप देख रहे हो, हमें स्टोरेज के लिए भी आपको एक जगह चाहिए होगी जिसमें आपका फीड, मेडिसन, और आप अगर कोई भी यहाँ पे आदमी, कोई भी लेबर रख रहे हो तो उसको रहने के लिए भी एक जगह चाहिए होगी। तो उसके लिए फिर हमने यहीं पर इसका जो आप देख रहे हैं 2 कमरे बनवाए थे। ये काफ़ी यूज़फुल है, ये आपको भी करना पड़ेगा अगर आप इसका काम कर रहे हो, क्योंकि आपको फीड के लिए और आपको मेडिसिन के लिए और आपको कोई भी अगर इंटरेक्शन होती है उसके लिए आपको कम से कम एक स्टोरेज तो चाहिए होगी। और मैंने कभी आपको ना वो अपना फार्म दिखाया को नहीं है, तो ये देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा सारा ये फार्म है अपना पूरा। जैसा कि आपने आज जो हमने बात की है, वो एक तो बात की है कि सेटअप कॉस्ट की, ये एक्चुअल कॉस्ट है, वास्तविक कॉस्ट है जो आपको लगाना पड़ेगा। आपके 20, 25, 30 हज़ार से काम नहीं चलेगा, कि जैसा अक्सर बताया जाता है कि 20,000, 15,000, इससे नहीं होगा आपका। पर लीटर को आप 4 से गुना कीजिए, तब आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी। और आशा करता हूँ कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं इस सेटअप में वो आप नहीं दोहराएंगे। माफ़ी चाहेंगे कि टाइम अनुसार वीडियो नहीं डाल सके, कारण क्या था, तो और दूसरी जगह थोड़ा सेटअप का काम लगे हुए थे कई दिनों से, तो अब वो पूरा हुआ है। तो ये था, बस यही बताना चाह रहा था। और वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए, मेरी बात को लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मिलेंगे जल्दी ही, अब देर नहीं होगी, अब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद करूँगा आपका, शुक्रिया करूँगा आपका।